आज हम लोग क्या करते हैं, अगला थ्योरम तुम्हारा 10.6 पढ़ते हैं। थ्योरम 10.6 क्या कहता है? थ्योरम 10.6 क्या कहता है तुम्हारा? इक्वल कोड्स ऑफ सर्किल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। ठीक है, किसी भी सर्किल का दो कोड अगर इक्वल है तो उसका डिस्टेंस सेंटर से क्या होगा? इक्वल ही होगा। ठीक है, मान लो कि ये तुम्हारा कोई क्या है, ये कोई सर्किल है। ठीक है, इस सर्किल में ये कोई कोड है ए बी, और मान लो कि ये कोई कोड है सी डी। ठीक है, और ये इसका सेंटर है। हम बोल रहे हैं क्या कि ये दोनों कोड अगर ए बी और सी डी इक्वल है तो इसका जो डिस्टेंस होगा सेंटर से, दोनों कोड का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होगा ये, और ये जो डिस्टेंस होगा ये, दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। ये मान लो O है, ये मान लो L है, ये मान लो M है। हम क्या बोल रहे हैं, अगर कोड ए बी जो है वो क्या है? इक्वल है, और सी डी क्या है? इक्वल है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ओ एल इक्वल्स टू ओ एम होगा। ठीक है, दो सर्किल का अगर दोनों कोड किसी सर्किल का अगर दो कोड इक्वल है, वो दोनों कोड क्या होगा? सर्किल के सेंटर से इक्विडिस्टेंट होगा, मतलब दोनों का डिस्टेंस जो सेंटर से है वो क्या होगा? इक्वल ही होगा। ठीक है, अगर मान लो इसको प्रूफ करना रहेगा तो कैसे करेगा तुम? इसको मिला देते हैं और इसको मिला देते हैं। ठीक है, तो ये और ये यहाँ पे ये क्या है? ओ बी और ओ सी क्या है? रेडियस है, तो ये और ये इक्वल ही होगा नहीं। और क्या है तुम्हारा? ये हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, तुम ओ से क्या कर रहा है? ए बी का डिस्टेंस निकाल रहा है। डिस्टेंस का मतलब क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये लाइन जो होगा ओ एल वो क्या होगा? ए बी पे परपेंडिकुलर होगा। ये भी क्या होगा? ओ एम पे परपेंडिकुलर होगा। डिस्टेंस तो ओ से इस लाइन का बहुत सारा हो सकता है, नहीं कैसे मेजर करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर बात करते हैं क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। तो ये है तुम्हारा ओ एल और ओ एम। तुम पढ़ा है पिछला थ्योरम क्या कि किसी भी सर्किल के सेंटर से अगर किसी कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो क्या करता है? कोड को बाइसेक्ट कर देता है। नहीं, कोड को बाइसेक्ट कर देता है, इसका मतलब यहाँ पे ए एल इक्वल्स टू क्या होगा? एल बी नहीं, एंड सी एम इक्वल्स टू क्या होगा? डी एम। और हम लोग बात कर रहे हैं क्या कि यहाँ पे जो दोनों कोड है वो क्या है? इक्वल है। ए बी इक्वल्स टू क्या है? सी डी। ये गिवन है, इसका मतलब क्या होगा कि तुम्हारा एल बी इक्वल्स टू डी एम नहीं, सॉरी सी एम, या एम सी बोलो, ये एम सी होगा नहीं। एल बी इक्वल्स टू क्या होगा? एम सी। तो ये दोनों इक्वल हो गया, और ये दोनों कोड क्या है तुम्हारा? ओ बी इक्वल्स टू ओ सी होगा, और ये क्या है? परपेंडिकुलर है। एंगल ओ एल बी इक्वल्स टू कौन सा? एंगल ओ एम सी इक्वल्स टू क्या है? 90 डिग्री। इसमें क्या देख रहा है कि एक एंगल क्या है? 90 डिग्री है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसका हाइपोटेनियस और एक दूसरा साइड क्या है? इक्वल है। तो हम लोग आर एच एस कंगुरेंस से क्या बोलेंगे कि बाय आर एच एस, बाय आर एच एस कंगुरेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा? ओ एल इक्वल्स टू, सॉरी, बाय आर एच एस कंगुरेंस हम लोग बोलेंगे कि ट्रायंगल जो है तुम्हारा, ट्रायंगल ओ एल बी इज कंगुरेंट टू ट्रायंगल ओ एम सी,
और ये दोनों ट्रायंगल कंगुरेंट हो गया। इसका मतलब हम लोग CPCT से क्या बोलेंगे कि OL इक्वल्स टू OM बाय CPCT। नहीं, ये हो गया प्रूफ। तुम क्या देख रहा है कि किसी भी सर्किल में दो कोड अगर इक्वल है तो क्या होगा, उस दोनों कोड का डिस्टेंस सेंटर से इक्वल ही होगा। इसका कन्वर्स भी ट्रू है। नेक्स्ट थ्योरम जो है तुम्हारा थ्योरम इसी का कन्वर्स थ्योरम 10.6 का जो कन्वर्स है वो क्या है, थ्योरम 10.7 क्या कहता है, कोड्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्किल आर इक्वल। अगर कोई दो कोड, मान लो कि ये कोई सर्किल है तुम्हारा और इस सर्किल में क्या है, कोई दो कोड है, मान लो ये कोड है AB और ये कोई दूसरा कोड है मान लो CD, ठीक है। ये मान लो सेंटर है O, ये है तुम्हारा OL और ये मान लो M है। यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि ये दोनों कोड क्या है, सर्किल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है। इसका मतलब OL इक्वल्स टू क्या होगा, OM। और जब दो कोड सर्किल से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा तो दोनों कोड क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे कोड जो है AM AB इक्वल्स टू क्या होगा, CD। समझ रहा है बात ना। यही थ्योरम क्या कहता है तुम्हारा 10.7। जैसे इसको प्रूफ किए हैं वैसे ही क्या कर सकता है, इसको भी प्रूफ कर सकता है, ठीक है। आगे हम लोग क्या देखते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ठीक है। मान लो क्या, ये कोई सर्किल है, ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं ये A और ये पॉइंट B है। AB को तुम क्या बोलेगा, सर्किल का आर्क है ये, नहीं। और इधर से चलेंगे तो ये भी क्या है, आर्क ही है। इसको हम लोग माइनर आर्क और इसको क्या बोलते हैं, मेजर आर्क, ठीक है। अगर मान लो सर्किल पे कोई पॉइंट हम लोग P ले लें और इसको तुम मिला देगा, इसको मिला दो, ये हम लोग क्या बोलेंगे कि ये आर्क AB जो है पॉइंट P पे ये एंगल APB सबटेंड कर रहा है। समझ गया बात। ये आर्क AB जो है वो क्या कर रहा है, P पे एंगल APB सबटेंड कर रहा है। ठीक इसी तरीके से अगर सर्किल का सेंटर है तुम्हारा O और इस दोनों को मिला दें तो तुम क्या बोलेगा कि ये आर्क सेंटर पे कौन सा एंगल, एंगल AOB सबटेंड कर रहा है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें क्या, इस आर्क मेजर आर्क का, तो मेजर आर्क क्या कर रहा है, यहाँ पे सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। मेजर आर्क क्या करेगा, ये जो तुम्हारा रिफ्लेक्स एंगल है, ये रिफ्लेक्स एंगल मेजर आर्क इस सेंटर पे ये रिफ्लेक्स एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है। और माइनर आर्क जो है वो क्या है, ये एंगल तुम्हारा, ये एंगल AOB सबटेंड कर रहा है, ठीक है। तो मेजर आर्क इस सर्किल में मेजर आर्क सेंटर पे कौन सा एंगल सबटेंड कर रहा है, रिफ्लेक्स एंगल AOB, नहीं। और माइनर आर्क क्या कर रहा है, एक्यूट एंगल AOB यहाँ पे सबटेंड कर रहा है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्या, तुम्हारा थ्योरम है तुम्हारा क्या बोल रहे हैं हम, थ्योरम 10.8 तुम्हारा क्या कहता है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर ऑफ सर्किल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी अदर रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल, ठीक है।
किसी भी सर्किल में कोई आर्क जो है सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड करता है वो एंगल क्या करता है कि वो आर्क सर्किल पे कहीं भी एंगल दूसरे जगह सबटेंड करेगा उसका 2 गुना होता है। जैसे मान लो क्या हम बोल रहे हैं कि ये कोई सर्किल है तुम्हारा, ठीक है, ये कोई सर्किल है और ये मान लो कि ये आर्क है ए बी नहीं, और ये सेंटर है ओ। यहाँ पे ये आर्क सेंटर पे ये एंगल ए ओ बी सबटेंड करेगा। मान लो क्या कि ये कोई पॉइंट है हमारा, मान लेते हैं P, ये आर्क ए बी यहाँ पे एंगल ए पी बी सबटेंड करेगा। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एंगल ए ओ बी जो होगा वो क्या होगा, हमेशा एंगल 2 इंटू एंगल ए पी बी होगा। समझ रहा है बात, कि कोई भी आर्क सर्किल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है ये एंगल क्या होगा, हमेशा बड़ा 2 गुना होगा किस एंगल के। तो ये आर्क सर्किल के किसी भी रिमेनिंग इस ए बी आर्क को छोड़ करके सर्किल पे जो भी दूसरा पॉइंट है उस पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड करेगा वो एंगल क्या होगा, सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा उसका आधा होगा। समझ रहा है बात, सर्किल के किसी भी पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड करेगा वो और सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा वो, दोनों में क्या रिलेशन है, सर्किल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है वो क्या होता है, 2 गुना होता है उस एंगल के, और ये एंगल हाफ होता है इस एंगल के। समझा बात, क्लियर है ना। सर्किल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा वो 2 गुना होगा सरकमफेरेंस पे जो एंगल सबटेंड करेगा उसके, और सरकमफेरेंस पे जो एंगल सबटेंड करेगा वो हाफ होगा सर्किल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा उसके। इसमें एक बात तो ये हो सकता है तुम्हारा क्या, केस 1, ये ए बी आर्क जो हम लोग लिए वो क्या है, माइनर आर्क है। दूसरा बात ये हो सकता है कि मान लो कि ये कोई सर्किल है और ये तुम्हारा सेंटर है, हम लोग क्या करते हैं एक डायमीटर ही ले लेते हैं कोड, ठीक है। तो ये ए बी होगा, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। ये मान लो P है, हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे क्या होगा कि एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल ए पी बी। समझ रहा है बात, ये जो एंगल ए ओ बी है ये एंगल डायमीटर क्या करेगा, यही लीनियर एंगल सेंटर पे सबटेंड करेगा। ये एंगल क्या होगा, इस एंगल के 2 गुना होगा। एक तो बात ये हो सकता है माइनर आर्क, या नहीं तो तुम क्या किया सेमी सर्किल ले लिया, ठीक है। दूसरा बात क्या हो सकता है मेजर आर्क, तो ये भी हो सकता है क्या, मान लो कि ये तुम्हारा कोई सर्किल है, ये सर्किल है और ये पॉइंट है तुम्हारा ए और ये है बी, और हम लोग क्या करते हैं ये वाला आर्क लेते हैं, ठीक है रे। ये मान लो इसका क्या है ओ सेंटर है, ये हम ए बी मेजर आर्क लेते हैं। तो ये मेजर आर्क इस सर्किल के सेंटर पे कौन सा एंगल सबटेंड करेगा, ये रिफ्लेक्स एंगल। और मान लो ये किसी पॉइंट P पे ये एंगल सबटेंड कर रहा है P पे, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये जो रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू कितना 2 इंटू एंगल ए पी बी। समझ रहा है बात, किसी भी सर्किल में कोई भी आर्क जो है सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है वो एंगल क्या होता है, उस आर्क को छोड़ करके बाकी किसी भी पॉइंट पे, सर्किल के किसी भी पॉइंट पे, मतलब सरकमफेरेंस पे जो एंगल सबटेंड करेगा उसका क्या होगा, ये 2 गुना होगा। समझ गया बात। अगर मान लो इसको प्रूफ करना है तो हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, क्या करते हैं
इस सेंटर, मान लो कि ये सेंटर जो है तुम्हारा ओ है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं। इसको मान लो क्या कि ये क्यू है, ठीक है। यहाँ पे एंगल क्यू ओ बी इक्वल्स टू क्या होगा, ये क्या है तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल, इस ट्रायंगल में नहीं, एक्सटीरियर एंगल जो होता है क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एंगल ओ पी बी प्लस एंगल ओ बी पी, नहीं ये होगा। बात क्या है, यहाँ पे देखो ये जो तुम्हारा ओ बी है वो क्या है, इस सर्किल में रेडियस है, ये ओ बी रेडियस है, और ये ओ पी भी क्या है, रेडियस है। ये क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब इस ट्रायंगल में क्या है, दो साइड इक्वल है, तो इसका अपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल ही होगा। मतलब ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल एंगल है, नहीं रे, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल क्यू ओ बी इक्वल्स टू कितना है, इक्वल्स टू हम लोग बोल सकते हैं 2 इंटू एंगल ओ पी बी, नहीं एंगल ओ पी बी ये बोल सकते हैं। इसको मान लो कि ये फर्स्ट है, ठीक इसी तरीके से एंगल ए ओ क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये जो एंगल है ये क्या है, इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल है, तो क्या होगा, ये इक्वल्स टू एंगल ओ पी ए प्लस कितना एंगल पी ए ओ होगा ना रे, ये एंगल प्लस ये वाला एंगल। और इसमें देखो, इसमें क्या बात है, इसमें भी ये ओ ए जो है क्या है, रेडियस है, ओ पी जो है क्या है, रेडियस है, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ये इक्वल ही हुआ नहीं, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो एंगल है ये एंगल और ये एंगल इक्वल ही होगा, नहीं। इसका मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ क्यू इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल ओ पी ए। इसको मान लो ये सेकंड है, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देगा तो क्या आ जाएगा, एंगल क्यू ओ बी प्लस एंगल ए ओ क्यू इक्वल्स टू 2 इंटू कितना एंगल ओ पी बी प्लस एंगल ओ पी ए, ठीक है। इसका सम क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी, नहीं रे, ये वाला एंगल प्लस ये एंगल क्या हो जाएगा, ए ओ बी इक्वल्स टू 2 इंटू ये एंगल प्लस ये एंगल क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू एंगल ए पी बी। क्या देखा, ये प्रूफ हो गया तुम्हारा, नहीं। ठीक इसी तरीके से तुम सारे ट्रायंगल में कर सकता है, सारे केस में कर सकता है। ये जो तीनों केस है, इस तीनों केस में तुम ऐसे ही प्रूफ कर सकता है। यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर देगा, नहीं। ठीक इसी तरीके से ये एंगल क्या होगा तुम्हारा, एक्सटीरियर एंगल, वही बात लगाएगा, समझ रहा है बात ना। और इसमें भी वैसे ही कर सकता है, इसको तुम ऐसे एक्सटेंड कर देगा, ये वाला क्या हुआ, एक्सटीरियर एंगल, इस दोनों का सम, यही बात इसमें लगा देगा, सब क्या होगा, ये तीनों केस में ऐसे प्रूफ हो जाएगा। समझ गया बात। एक और नोट करने वाला बात क्या है, तुम क्या देख रहा है कि डायमीटर जो होता है वो क्या करता है, डायमीटर जो होता है वो सर्किल के सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री एंगल बनाता है। यहाँ पे क्या देख रहा है कि ये डायमीटर है, हम बोले क्या कि कोई आर्क क्या करता है, सर्किल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है वो क्या होता है, दोगुना होता है जो सरकमफेरेंस पे एंगल सबटेंड करता है उसके। इसका मतलब एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू कितना, एंगल 2 इंटू एंगल ए पी बी। और यहाँ पे तुम देख रहा है कि एंगल ए ओ बी जो है वो क्या है, 180 डिग्री। इसका मतलब 2 इंटू एंगल ए पी बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, एंगल ए पी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। समझ रहा है बात। तो ये एकदम नोट करके क्या करेगा, इसको याद रखेगा कि सर्किल का जो डायमीटर होता है वो क्या करता है,
सेंटर पे सर्किल का जो डायमीटर होता है वो क्या करता है, सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता है। ठीक है, या ऐसे भी याद रख सकता है कि सेमी सर्किल जो होता है वो क्या करता है, सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता है। ठीक है, थ्योरम 10.9 क्या कहता है तुम्हारा, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्किल आर इक्वल। सेम सेगमेंट में जो एंगल होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। क्या बोल रहे हैं हम, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो कि ये कोई सर्किल है, ठीक है, और ये कोई आर्क है तुम्हारा ए बी। ठीक है, ये जो है एक सेगमेंट यहाँ पे क्या है, ये नहीं, और दूसरा सेगमेंट ये है। यहाँ पे हमको क्या बोल रहे हैं कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्किल आर इक्वल। सेम सेगमेंट का एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ये आर्क इस सर्किल के इस सेगमेंट में जो एंगल बनाएगा वो हमेशा क्या होगा, इक्वल ही होगा। ठीक है, देख रहा है कि ये आर्क क्या कर रहा है, ये मान लो P है और ये Q है। ये आर्क क्या कर रहा है, इस पॉइंट P पे ये एंगल सबटेंड कर रहा है नहीं, और यहाँ पे ये एंगल Q पे भी एक एंगल सबटेंड कर रहा है। ये दोनों एंगल क्या है, सेम सेगमेंट में है, तो ये हमेशा क्या होगा, इक्वल ही होगा। ये एंगल और ये एंगल इक्वल ही होगा। ठीक इसी तरीके से हम क्या बोल रहे हैं कि ये आर्क कहीं भी और भी, मान लो कि यहाँ पे ये एंगल सबटेंड कर रहा है, ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। समझ रहा है बात, ये मान लो R है, ये तीनों एंगल क्या होगा, इक्वल ही होगा। इस सेगमेंट में कहीं भी ये आर्क जो एंगल सबटेंड करेगा, कहीं भी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी जो एंगल सबटेंड करेगा वो क्या होगा, इस एंगल के इक्वल ही होगा। ये कैसे होता है, अगर मान लो प्रूफ करने बोल देगा तो क्या करेगा, मान लो कि ये क्या है तुम्हारा सर्किल का सेंटर है, हम लोग क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं नहीं, और अभी हम लोग पढ़े हैं क्या, थ्योरम 10.8 में कि एंगल सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है, एंगल AOB इक्वल्स टू क्या होता है, 2 इंटू एंगल AQB। और ये एंगल AOB अगर हम लोग बात करें, अगर पॉइंट R लेंगे तो भी क्या होगा, 2 इंटू एंगल ARB। अगर पॉइंट P लेगा तो भी एंगल AOB इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा, 2 इंटू एंगल APB नहीं। ये क्या देख रहा है कि ये तीनों क्या है, एंगल AOB के इक्वल है। 2 से इधर डिवाइड कर देगा तो ये सब क्या हुआ, इक्वल ही हुआ। समझ गया बात। तो यही थ्योरम 10.9 तुम्हारा क्या कहता है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। सेम सेगमेंट में क्या होता है, एंगल इक्वल होता है। समझ गया बात। क्या बोल रहा है थ्योरम 10.10, इफ अ लाइन सेगमेंट सबटेंड इक्वल एंगल एट इक्वल सबटेंड इक्वल एंगल एट 2 other points on the same side of line containing line segment, then 4 points lie on a circle। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि मान लो क्या, कोई लाइन सेगमेंट है ये AB। ठीक है, हम बोल रहे हैं क्या कि ये लाइन सेगमेंट क्या करता है, 2 पॉइंट पे इक्वल एंगल सबटेंड करता है। वो दोनों पॉइंट क्या होना चाहिए, इस लाइन सेगमेंट के किसी एक ही साइड में। अगर मान लो कि दोनों पॉइंट हम लोग इधर लेंगे, दोनों क्या हो, इधर ही हो, या नहीं तो दोनों इधर ही हो। ये नहीं कि एक इधर है और एक इधर है, तब ये बात सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, दोनों जो है वो क्या है, लाइन सेगमेंट के एक ही साइड में है। तो मान लो ये कोई पॉइंट है और ये कोई पॉइंट है,
ठीक है। ये लाइन सेगमेंट ए बी क्या करता है, इस दोनों पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड करता है, ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है, मान लो कि ये तुम्हारा क्या है, पी है और ये क्यू है, ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। इक्वल एंगल सबटेंड करेगा तो ये चारों पॉइंट ए बी पी क्यू जो होगा वो क्या होगा, एक सर्किल में होगा। ठीक है, ये क्या होगा, एक, इसको मिला करके अगर तुम कंप्लीट करेगा तो एक सर्किल तुम्हारा आ जाएगा ऐसा। ठीक है रे, ये चारों पॉइंट जो होगा क्या होगा, एक सर्किल में होगा। और इस चारों पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्साइक्लिक पॉइंट। समझ गया बात। किसी भी लाइन सेगमेंट के, कोई भी लाइन सेगमेंट जो है क्या है, वो किसी दो पॉइंट पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है, वो दोनों पॉइंट क्या हो, लाइन के एक ही साइड हो, तो वो चारों पॉइंट क्या होगा, एक ही सर्किल में होगा और इसको क्या बोलेगा तुम, कॉन्साइक्लिक पॉइंट। ऐसा क्यों होता है, अभी तुम ये वाला थ्योरम पढ़ा ही है नहीं। ये जो आर्क है ए बी, ये क्या करता है, सेम सेगमेंट में इक्वल एंगल सबटेंड करता है। एक ही तरफ क्या है, कहीं भी तुम लेगा तो क्या होगा, इक्वल एंगल सबटेंड करेगा। यहाँ पर देखो, इसको अगर हम लोग ये मान लें, ये आर्क ए बी, तो ये क्या कर रहा है, इधर दो पॉइंट पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है। इसका मतलब वो सर्किल पे ही होगा, सर्किल के अलावे कहीं होगा तो वो एंगल इक्वल होगा ही नहीं कभी। समझ रहा है बात ना। ये जो थ्योरम है यही बात वो है, इसको समझ गया तो उसको समझ गया। क्योंकि ये आर्क क्या है, इस सर्किल के इस सेगमेंट में कहीं भी जो एंगल बनाएगा वो क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। तो ये लाइन सेगमेंट ए बी जो है, इस साइड में कहीं भी इक्वल एंगल बनाएगा तो वो सारा पॉइंट क्या होगा, सर्किल पे ही होगा। अगर सर्किल पे नहीं होगा तो ये एंगल कभी इक्वल हो ही नहीं सकता है, नहीं। यही बात कह रहा है तुम्हारा थ्योरम 10.10। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं, अ क्वाड्रिलेटरल ऑल ऑफ हुज वर्टिसेस लाई ऑन अ सर्किल। वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों वर्टेक्स क्या हो, किसी सर्किल पे ही हो। मतलब उस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स से पास करता हुआ एक सर्किल एग्जिस्ट करना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नहीं, वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका क्या हो, चारों वर्टेक्स किसी सर्किल पे हो, या ऐसे भी तुम बोल सकता है क्या, कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स से पास करता हुआ एक सर्किल एग्जिस्ट करना चाहिए, तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, मान लो कि ये कोई सर्किल है और ये मान लो क्या, ए, ये बी है, ये मान लो सी है और ये डी है। ठीक है, इसको अगर हम लोग मिला दें, इसको मिला दें, इसको मिला दें, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ये ए बी सी डी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। और इस क्वाड्रिलेटरल से क्या कर रहा है, एक सर्किल पास कर रहा है। तो इस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। समझ गया बात। नेक्स्ट जो है क्या है तुम्हारा थ्योरम, थ्योरम 10.11 में क्या कह रहा है, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल है, ए का अपोजिट डी, सी का अपोजिट बी, तो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री और एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम क्या होगा, हमेशा 180 डिग्री होगा। ठीक है, मान लो इसको अगर हमको प्रूफ करने बोलेगा तो कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग।
ये मान लो तुम्हारा एक सर्किल है और ये ABCD क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इस सर्किल का सेंटर मान लो O है, नहीं ये क्या है तुम्हारा, डायगोनल है। यहाँ पर देखो क्या है, अगर हम लोग ये AB ये वाला आर्क कंसीडर करें, नहीं ये AB आर्क कंसीडर करेगा तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, ये आर्क इस पॉइंट D पे ये वाला एंगल, ये एंगल सबटेंड कर रहा है, ये एंगल, और यही आर्क यहाँ पे ये एंगल सबटेंड कर रहा है, तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। नहीं, सेम सेगमेंट में एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। अगर तुम कंसीडर कर लो कौन सा, कि ये वाला आर्क AC, ये देख रहा है कि यहाँ पे जो एंगल ये एंगल सबटेंड कर रहा है, ये एंगल, नहीं ये एंगल और कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, नहीं रे, ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। समझ रहा है बात ना। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये एंगल ADB इक्वल्स टू कितना, एंगल ADB इक्वल्स टू कितना, एंगल ACB, एंगल ACB, नहीं, और तुम क्या बोल सकता है कि एंगल ADC, एंगल ADC ये वाला एंगल इक्वल्स टू कौन सा एंगल, एंगल ABC, एंगल ABC, नहीं, इस दोनों को क्या करो तुम, ऐड कर दो, इस दोनों को ऐड कर देगा तो एंगल ADB प्लस एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल ACB प्लस एंगल ABC, नहीं रे, ठीक ना, ये आ गया। ये देखो एंगल ADB और ये है एंगल ADC, मतलब ये टोटल एंगल क्या आ गया तुम्हारा, एंगल D। नहीं, हम लोग क्या करते हैं इसमें, इसको क्या लिख सकता है तुम, एंगल D, नहीं इक्वल्स टू कितना, एंगल ACB एंगल ABC, ठीक है। दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, ये वाला एंगल A ऐड कर देते हैं, दोनों तरफ एंगल A क्या करते हैं, ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू एंगल A प्लस एंगल D, और इसको तुम क्या लिख सकता है, इस एंगल A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल BAC लिख सकते हैं ना रे। तो इधर हम इसी को लिख दिए एंगल A और इधर लिख दिए एंगल BAC, प्लस ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, एंगल ACB प्लस कितना, एंगल ABC, नहीं। अब देखो ये एंगल BAC मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल, नहीं, और ये एंगल ACB का मतलब ये एंगल ACB, और ABC का मतलब ये वाला एंगल, ये तीनों क्या है, ट्रायंगल ABC का एंगल है। इसका मतलब तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। इसका मतलब तुम क्या बोलेगा कि एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री। प्रूफ हो गया तुम्हारा, किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। जैसे हम लोग प्रूफ किए हैं ये A प्लस D इक्वल्स टू 180 डिग्री, वैसे ही तुम प्रूफ कर सकता है। हम लोग क्या लिए हैं कि साइड AB और साइड AC, अब तुम साइड क्या कंसीडर कर लेगा, BD और CD, नहीं, तो ये एंगल प्रूफ हो जाएगा कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। समझ गया बात। तो क्या होता है तुम्हारा, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। थ्योरम 10.12 जो है तुम्हारा क्या है,
थ्योरम 10.12 में क्या कहता है तुम्हारा कि द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री देन क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। इसी थ्योरम का रिवर्स है, कन्वर्स थ्योरम है। क्या कहता है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम जो है वो क्या है 180 डिग्री है, इसका मतलब क्या होगा, वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ऐसे ही रिवर्स में तुम क्या कर सकता है, प्रूफ कर सकता है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, तुम्हारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। इस तरीके से क्या हुआ कि तुम्हारा ये चैप्टर 10 तुम्हारा कंप्लीट हो गया। कल से हम लोग क्या करेंगे, NCERT एक्सरसाइज डिस्कशन करेंगे, ठीक है।